दोस्तों, मैंने जो नर्सरी तैयार करके ये जो पौधा निर्माण कर चुके हैं, जो कि सिंपल प्रोसेस से, सिंपल विधि से, ये जो इस साइड में हम लोग दिए थे बैगन का चारा, बैगन के बीज डाले थे इस साइड में, तो ये ट्रांसफ़र अब आज करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कैसे करके नेचुरल विधि से ये प्लांटेड को कैसे करके लगाएंगे ज़मीन में, जहाँ करेले उगाए हैं वही प्लॉट पे लगाएंगे ये सब। तो ये जितने सारे ये बैगन हैं सभी को उठा लेंगे। उठाने के बाद उधर दिखाइए, वो जो उस साइड में लगाए हैं, उस साइड में जो बीज बोए थे टमाटर के, उस टमाटर के पौधे को भी लगाएंगे। और ये जो बीच में जो गोभी दिए हैं, ये गोभी सक्सेस नहीं कर पाया, लगभग 150 या 200 से ज़्यादा होगा नहीं ये पौधा, गोभी के पौधा, तो ये इसलिए ये सक्सेस नहीं कर पाया, 150-200 ही पौधा है। तो दोस्तों, आइए दिखाते हैं सभी पौधे को उठाकर ले जाके वो हमारे वहाँ जो ज़मीन है जहाँ करेला है, जो कि इससे पहले मैंने एक वीडियो छोड़ा था, जो कि ये पोल्ट्री, जो कि मुर्गा पोल्ट्री होता है और देसी मुर्गा की जो होता है, वो आसमान और ज़मीन फर्क के बारे में बताएं। वही दोस्तों, ये नेचुरल विधि से जो प्लांटेड निर्माण किए हैं, ये सैंपल विधि से खुले आसमान में जो प्लांटेड निर्माण किए हैं, इसका ताकत और उनका ताकत वो भी फर्क दिखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं सभी उठाकर, उसके बाद कैसे करके वहाँ लगाते हैं, वही सभी जितना सारा हम लोग का कार्य दिखाते रहेंगे। चलो, अभी जो बैगन का पौधे दिख रहे हैं, ये पौधे उठाने को हम लोग का कार्य प्रगति में है। ये देखिए, इतना सारा बैगन के पौधे उठा चुके हैं। ये रहा, ये 50-50 करके बंडल किया हुआ है। ये देखिए, ये 150 और उधर है 100, 250 हो गया, और उधर 50-50 करके ताड़ा बनाए जा रहे हैं। तो ये हम लोग का 300 हो गया, और इधर जो अभी बाकी है, ये कुल मिला के लगभग 1000 ही पौधे होंगे, उतना ज़्यादा नहीं। और इससे जो 1000 और लगभग और 2000 ऐसे लगता है मुझे, वो बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हम लोग के इस साइड में कंटिन्यू 10 दिन बारिश होने के चलते ये जो ये अंदर से पानी इस नर्सरी में जा चुके थे, इसीलिए दोस्तों सड़ गए हैं। ये देखिए, सड़ा हुआ जैसे दिख रहे हैं। इतना ज़्यादा पानी को कंट्रोल नहीं कर पाए, जो कि हम लोग का छोटे मोटे नर्सरी है, इसलिए दोस्तों। तो जो भी हो, ये 1000 पौधे हम लोग के लिए अभी काफ़ी है। 1000 पौधे ही लगाएंगे बैगन के पौधे। और उधर लगभग होगा, जो टमाटर के पौधे दिख रहे हैं, ये टमाटर के पौधे दिखा रहा हूँ। ये जो टमाटर के पौधे, ये लगभग ये अंदाज़े से 2500 से 3000 होगा टोटल, अंदाज़ा से मैं बता रहा हूँ, अभी तक गिनती काउंटिंग नहीं किया हूँ। ये रहा, ये होता है और देसी टमाटर के पौधे, इसका ताकत अलग होता है। जो कि ये कंपनी ही मैंने साहू कंपनी का लगाया हूँ, जो सिजेंटा कंपनी है, साहू का होता है, साहू उसका नाम है। ये क्योंकि ये फलते रहेंगे और पकते रहेंगे, ये एक बार फल के ये ख़त्म नहीं होता है, तो इसी को एक सपोर्ट देना पड़ता है। टमाटो के पौधे उठाने में हम लोग बिजी हैं। ये देखिए, हम लोग यहाँ 400 पौधे को इकट्ठा किए हैं उठाकर। इधर देखिए, और 100 पौधे हम लोगों को आज उठाना है, क्योंकि इतना सारा जो पौधे दिख रहे हैं, इतने सारा एक दिन में सारे पौधे को ट्रांसफ़र करके और प्लांटिंग करना नामुमकिन सा है। तो इसीलिए दोस्तों, हम लोग आज अभी 500 पौधे टमाटर के लगाएंगे, और कल परसों यानी कि और 2 दिन या 3 दिन में ये सभी को समाप्त कर दिए जाएंगे। जितने सारे दिख रहे हैं, लगभग ये अंदाजे से हमको ऐसा लग रहा है कि 3000 पौधे हो ही जाएंगे। 3000 पौधे अगर नहीं भी होगा तो 2500 पौधे आ ही जाएंगे हम लोग के लिए। तो दोस्तों, ये रहा हम लोग का टमाटर पौधे। ये तो कुल मिला के हम लोग 500 उठा रहे हैं, और उधर ये जो बैगन के पौधे उठाए हैं, वो टोटल 1000 पौधे हैं। और गोभी के पौधे जो है, ये देखिए, ये 100 पौधे को उठा लिए हैं। उसके बाद इसको कैसे करके लगाते हैं, वही प्रोसेस दिखाएंगे, जो कि हम लोग का ये सिंपल विधि से हम लोग खेती करते हैं। ये रहा टमाटर के पौधे, जो कि ये हम लोग का नेचुरल विधि से हम लोग निर्माण किए हैं पौधे। और इसका जड़ देखिए, इतना सा है। इसी जो जड़ दिख रहे हैं, ये जड़ जो हम लोग को उधर तैयार कर चुके हैं ज़मीन को, उसमें मिट्टी को हल्का करके। तो जैसे ये ज़मीन के अंदर इतना सा
अंदर घुसा देंगे तो ये तुरंत मिट्टी पकड़ लेता है। और जो कि ये कोकोपीट द्वारा जो तैयार किए जाते हैं नर्सरी में, उसमें इतना सा कोकोपीट रहता ही है और उसी को उसमें रोपण कर देता है। तो वही कोकोपीट वाला जो पौधे होते हैं वो कोकोपीट जो पौधे का जो जड़ होता है, उस जड़ उस मिट्टी को पकड़ने में कम से कम उसको ये जैसे 1 दिन या 2 दिन के अंदर ये तुरंत जड़ पकड़ लेता है उस मिट्टी को। और कोकोपीट का जो जड़ है वो लगभग 5 या 6 लगभग 1 हफ्ता के बाद वो पकड़ता है। यही होता है इनका खासियत। और इनका ताकत बहुत ज़्यादा होता है, इनका दम भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ये तो समझते ही हैं, है ना, ये देसी और पोल्ट्री के बारे में। तो वही हम इससे पहले वाला वीडियो में भी बताए हैं और अभी भी बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं इसका ताकत कितना होता है, उसके बाद जाके ज़मीन में। ये देखिए हम लोग का नेचुरल पद्धति, जो कि पहले बैगन को ज़मीन के अंदर प्लांटेड किया जा रहे हैं। ये रहा, ये देखिए, ये संजीत है। ये उसका काम जो है, जो खाद है उस खाद को मिलान किया जा रहा है, उनका काम। ये देखिए उनका मम्मी है, वो उसका जो कि है वो गैला जो गोबर है उस गोबर को देने का काम कर रही है। और इधर ये देखिए मेरा भांजी है, ये भांजी लगाने का काम कर रही है। वो देखिए वो मेरा पिताजी है और पिताजी भी लगाने का काम कर रहा है। तो दोस्तों ये हम लोग एक लाइन में लगभग 30 है, एक लाइन में 30 पौधा है। तो हम लोग का अभी 6 लाइन लगभग कंप्लीट कर लिए हैं और ये टोटल 25 लाइन होगा। तो हम लोग का लगभग 800 या 900 पौधा लग जाएंगे। तो ऐसा करके हम लोग नेचुरल पद्धति से बैगन की खेती करते हैं। दोस्तों देखिए ये यहाँ खाद डाल देते हैं, उसके बाद इसको मिलान किया जाता है। फिर उधर से देखिए मिलान कर चुके हैं और उसी मिलान के जो बीच में है, उसी बीच में उस पौधे को ज़मीन के अंदर डाल दिए जा रहे हैं। ये देखिए ये रहा, ये देखिए हम लोग का ये 6 लाइन में लगभग 3 से 8 यानी कि लगभग 200 पौधे लगा चुके हैं। और बाकी जो पौधे बचे हैं, ये देखिए यहाँ लगभग 800 पौधे होंगे। टोटल हम लोग का 1000 पीस है बैगन का पौधे। ये हम लोग का प्लॉट है जो कि ये करेले उगाए थे, इधर हुआ नहीं है, इसीलिए दोस्तों यहाँ बैगन का पौधे लगा के इस प्लॉट को कंप्लीट कर दिए जाने का हम लोग का टारगेट है। इधर देखिए जो ये दूसरा साइड का जो प्लॉट है उधर भी दूसरे लोगों का है, उन लोग भी लगा रहे हैं। ये देखिए उस साइड में भी थोड़ा थोड़ा आदमी सब ये किए हैं जो कि मिट्टी को हल्का कर चुके हैं कुछ सब्जी लगाने के लिए। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का प्लॉट है ये सब। ये देखिए सामने जो दिखा रहे हैं, उसके बाद ये प्लॉट जो दिख रहे हैं पौधे अरहर का पौधे है। उसके बाद वाला जो प्लॉट दिख रहे हैं मिट्टी का हल्का किए हैं, वो प्लॉट भी हम लोग का है। तो उसी में भी टमाटो के पौधे लगाने की कोशिश करेंगे। नेचुरल विधि से हम लोग प्लांटेड को लगा रहे हैं। ये है टमाटो के पौधे, साहू का है ये देखिए हम लोग इसमें डिस्टेंस जो लाइन लंबा लाइन का जो डिस्टेंस छोड़ा है 3 फीट और डिस्टेंस छोड़ा है 2.5 फीट। और इसका जो चौड़ा का डिस्टेंस जो छोड़ चुके हैं हम लोग 3 फीट। ये देखिए, और इसमें जो ओरिजिनल जो गोबर होता है वो बाज़ार का जो भैंस का होता है एकदम पुराना वाला जो है वही वाला हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कि एक काला जैसा दिख रहे हैं। लगभग 750 ग्राम करके एक पौधे के बीच में दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों हम लोग का अभी चल रहे हैं पौधे का जो अभी लगाने का काम जारी है। तो ये जो पौधे जैसे ये बच जाएंगे, बचने के बाद इसका जो हाइट होता है लगभग 5 से 6 फीट लंबाई होता है। तो इसीलिए दोस्तों इसको खूंटी बांस के खूंटी की सहायता से और रस्सी की सहायता से इसको खड़ा करना पड़ेगा। जैसा कि इस करेले को हम लोग उस साइड में देखिए करेले का जैसे हम लोग ये लाइन खड़ा किए हैं, करेले का जो बेल उठाए हैं उसी प्रकार इसको भी ऐसा करके उठाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो टमाटर का साहू जो है ये लत हम लोग के साइड में लत जैसा होंगे, यानी कि जो उसको हिंदी में कहीं कहीं किसी साइड में ऐसा बोलते हैं कि जो इसको बोलते हैं बेल टाइप का होता है। तो ठीक है दोस्तों आगे दिखाता हूँ कंप्लीट करके। उधर जो हम लोग बैगन
लगभग हम लोग 1000 पीस लगा चुके हैं। अभी इधर लगाएंगे 500। उसके बाद और इस प्लॉट का जो 50 लिया हूँ और 50 उधर बाकी है, लगभग यहाँ लग जाएगा 1500। ये लगभग 1 बीघा का जगह है, लेकिन इधर थोड़ा सा ये बाकी है इस साइड में, तो इसीलिए यहाँ 1 बीघा में लगभग 2000 घुस ही जाएंगे टमाटर के पौधे। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा इस जगह बाकी है, यहाँ पत्थर है इसीलिए यहाँ छोड़ दिए हैं। और इस साइड में लगभग 1500 पौधे हम लोग लगा देंगे। दोस्तों देखिए, ये दूसरा प्लॉट है जो उधर करेला जो लगाए हैं उस साइड में, उसके फिर बीच वाला नहीं है हम लोग का। इधर इस साइड का जो ये प्लॉट दिख रहे हैं, यहीं पे भी टमाटर के पौधे लगाए जाएंगे, जो कि सेजंटा कंपनी के उस साहू जो टमाटो के पौधा है उसी को यहीं पे रोपण किया जाएगा। ये देखिए लगभग 750 ग्राम या उससे भी ज़्यादा, लगभग 1 किलो मान के पकड़िए, ये खाद दे चुके हैं। गोबर जो कि है वो भैंस का, ये पुराना गोबर है। ये देखिए पूरा प्लॉट में फैला चुके हैं। उसके बाद इसमें पौधा को रोपण कर देंगे। ये रहा हम लोग का खेतीबाड़ी। इसका डिस्टेंस तो पहले ही बता दिए हैं, जो कि 3.5 करके हैं। चौड़ा 3 और लंबाई 3.5 ऐसा करके। ये रहा हम लोग का स्ट्रक्चर। ये जो पौधा है, इस पौधे में एक बार पहले ये देखिए 750 ग्राम जो कि गोबर के खाद डाला गया है। उसके बाद जो सेकंड बार मैंने दे रहा हूँ, फिर लगभग 800 ग्राम। ये कुल मिला के टोटल 1.5 किलोग्राम एक पौधे में खाद, सिर्फ खाद डाल रहे हैं, वो भी गोबर का खाद, जो कि भैंस होता है, भैंस के गोबर। देखिए जितना सारा ये काला दिख रहे हैं, वहाँ जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो थोड़ा सा बाकी है। लगभग इसमें 1 बीघा टमाटर उगाए गए हैं, जो कि इसमें 1 बीघा से थोड़ा कम है, तो इसमें मैंने 1200 टमाटर के पौधे उगाए हैं। तो सिर्फ मैंने खाद डाल रहे हैं। ये देखिए पहले जिस समय ये पौधा लगाए उस समय 750 ग्राम, फिर अभी 800 ग्राम, लगभग 1.5 किलो एक पौधे में दे रहा हूँ वही गोबर के खाद। फिर इसमें बाकी है देना जो ओरिजिनल होता है सरसों का खोइल, जो कि हनुमान छाप के नाम से जाना जाता है। ये खाद डालने के बाद खोइल देंगे और थोड़ा सा 10-26 जो DAP होता है वही यूज करेंगे। उसके बाद आगे दिखाते हैं। इस टमाटर के पौधे में खाद्य देने की मात्रा, जो कि इससे पहले 1.5 किलो करके टमाटर के पौधे के जो सामने 1.5 किलो करके डाल दिए हैं। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये ओरिजिनल खोल है जो कि सरसों का है। हमारे इस साइड में 1 किलो का मूल्य 40 रुपया करके लेता है। दोस्तों ये देखिए एक पौधे में लगभग ये हो जाएगा 50 ग्राम। ये तोड़ने पर ये 50 ग्राम हो जाएगा। ये एक पौधे में इसका खाद्य दिया जा रहा है, चारों तरफ से हो गया। ये देखिए और एक मतलब एक मुट्ठी 50 ग्राम मान के चलते हैं। ये रहा एक खोल देने का, ये हम लोग का परंपरा है। एक पौधे में ये चारों तरफ ऐसे करके देना है, जो कि इसमें 1200 पौधे है। उसके बाद दोस्तों ये रहा 10-26। ये देखिए ये 10-26 है, ऐसा दिखने को मिलता है। ये भी एक मुट्ठी करके देना है। ये भी 50 ग्राम हो जाएगा। 50 से ज़्यादा होगा लेकिन ये कम नहीं होगा। ऐसा करके चारों तरफ डाल देना है बस। यही हम लोग का परंपरा है। और उसके बाद जो हम लोग फिर से पौधा लगाने के बाद ये लगभग 15 या 17 दिन हो चुका है। ये देखिए विकास हो रहा है पौधों का। उसके बाद फिर से ये थोड़ा सा हल्का कर देते हैं मिट्टी को। ये मिट्टी हल्का करने का यंत्र है, जो कि ये फवाड़ा कुदाल जो कुछ भी कहिए, हम लोग के इस साइड में कुदाल कहा जाता है। ऐसा करके इस मिट्टी को हल्का कर देंगे।